ओम श्री परमात्मने नमः। पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को अपने साथ क्यों ले गए। अब आज सुनिए कैसे हुआ अहिल्या का उद्धार। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 208 से 210 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि राजायति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायहु सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे हो बिचारी। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देऊँ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनए गोसाई। कह निशिचर यति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता यान नहीं कोऊ। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सौंपे भूपर से सुत, बहुविधि दे अशेष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शेष। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजऊ भगवाना। चले जात मुनि दीन्हि देखाए, सुनि ताड़ का क्रोध करि धाये। ये कहीं बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जाने तहि निज पद दीन्हा। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा।
दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम यानी। कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही। लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा। सत जो जन गा सागर पारा। पावक सरसु बाहु पुनि मारा। अनुज निशाचर कटको संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी। स्तुति करहि देव मुनि झारी। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्हि विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखी जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हरसि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही। खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती। कृपा करहु रघुबीर। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी कहते हैं कि जब राजा ने विश्वामित्र से ऐसी बातें सुनी, उन्होंने कहा कि राम लक्ष्मण को हमको दे दो, तो उनको बड़ा हृदय में बड़ा धक्का लगा, बड़े कोप में पड़ गए और मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, आपने विचार करके कोई बात नहीं कही। आपने अगर विचारा होता तो ऐसी बात न कहते। चारों पुत्र हमें अत्यंत प्यारे हैं और आपको भी मालूम है कि चौथे पन में हमने 4 पुत्र पाया है, जिसमें राम तो अत्यंत ही मुझे प्यारे हैं, मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। मैं कैसे दे सकता हूं आपको? आप हमसे पृथ्वी मांगते, गऊ मांगते, रथ मांगते, हाथी, घोड़ा, यहां तक कि पूरा खजाना मांगते तो मैं सहर्ष देने को तैयार था। आप अगर मेरे प्राण भी मांगते ना, जो कि
अत्यंत प्यारा होता है, मैं वो भी तो आपको दे देता, लेकिन आप तो ऐसी चीज मांग रहे हैं जो कि मैं मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं, मैं कैसे दे सकता हूं? इतने क्रूर राक्षस, और कहां कितने सुकुमार मेरे पुत्र, कैसे मार पाएंगे? राक्षसों को कैसे मार पाएंगे? आप ही सोचिए इस चीज को। तो जब विश्वामित्र जी ऐसी सुंदर बात, ऐसी जो प्रिय बात है, राजा के मुंह से जब सुने तो हृदय में हर्ष से भर गए। वाह, क्या कहने। इसके बाद वहां वशिष्ठ गुरु बैठे थे, उन्होंने राजा को समझाया, बहुत तरह से समझाया। समझाने के बाद में जब राजा के समझ में आया तो उनको थोड़ा धीरज बंधा। धीरज बंधा तो वो जो है दोनों पुत्रों को बुलाए, राम लक्ष्मण को बुलाए और अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा लिया। लगाने के बाद में उनको बहुत प्रकार से शिक्षा दी, समझाया और ये कहा उनसे कि आज से ये मुनि आपके पिता हैं, आप इनकी बातों को आदरपूर्वक मानना, जैसा मुनि जी कहेंगे वही काम करना, और बहुत तरह से समझाया, उनको आशीर्वाद दिए। तो इसके बाद दोनों भाई जो है माता के महल में गए। माता के महल में गए तो माता से पैर पड़ के उनसे आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेके आए, मुनि के साथ चल दिए। मुनि के साथ चल दिए तो मुनि चले जा रहे थे। रास्ते में सोचने लगे कि देखिए क्या वो है, प्रभु ब्राह्मणों को हित चाहने वाले हैं, दयावान हैं, कृपालु हैं, आज मेरे साथ हैं, अपने पिता को भी छोड़ दिए हैं। और उनको रास्ते में जानते हुए भी, मुनि जानते हैं कि प्रभु ज्ञानी हैं, सब चीज जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने तरफ से उन्होंने उनको ऐसी ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि जो चीज बिना खाए, ऐसा ज्ञान दिया कि कभी उनको भूख प्यास न लगे और अंदर से अतुलित बल प्रताप बढ़ता रहे। ऐसा ज्ञान प्रभु को दिया, जबकि प्रभु को सब मालूम था, सब जानते थे। तो चले जा रहे थे, रास्ते में चले जा रहे थे तो रास्ते में ताड़का दिखाई दी। तो मुनि ने कहा कि प्रभु देखो ये ताड़का राक्षस है। और जैसे ही मुनि ने कहा वैसे क्रोध करके दौड़ी मुनि के ऊपर। तो प्रभु ने बस एक बाण से उसके प्राण हर लिए, एक ही बाण से वो खत्म हो गई। चले जा रहे थे, धीरे धीरे करके अपने परम पावन आश्रम में पहुंच गए तो प्रभु को कंदमूल फल इच्छा से अपने उनको खिलाए। रात में सो गए सब लोग। सवेरे जब उठे तो प्रभु ने मुनि से कहा कि हे मुनिराज, आप लोग निडर होके जाइए, अपना यज्ञ हवन पूजा पाठ जो भी है निडर होके करिए। हम लोग हैं, हम लोग देखते हैं, जो कोई आएगा उसको देखेंगे हम लोग, आप लोग निडर रहो बिल्कुल। तो मुनि लोग अपना करने लगे, पूजा पाठ हवन जो भी करना था अपना करने लगे निडर होके। उसके बाद सुबह हुआ आया, जब देखा इस तरह का रूप तो सुबह हुआ आया, दौड़ता हुआ आया। तो मुनि ने उसको फिर बिना फल वाला बाण से मारे। प्रभु श्री राम ने ऐसा मारा कि 100 योजन के पार जाके गिरा। इसके बाद मारीच आया, मारीच को भी अग्निबाण मारे। अग्निबाण मारे तो वो भी खत्म हो गया। इधर लक्ष्मण जी राक्षसों की सारी सेना को नष्ट कर चुके थे।
तो मुनि लोग को बड़ा अच्छा लगा और कुछ दिन तक प्रभु इसी तरह अपना करते रहे, ब्राह्मणों की सेवा करते रहे, ब्राह्मण लोग अपना पूजा पाठ करते रहे। तो उसके बाद मुनि जी ने कहा कि प्रभु चलिए एक चरित्र देख के आते हैं। तो जब रघुनाथ जी ने से धनुष यज्ञ का वो सुने मुनि से, तो उनको बड़ा अंदर हर्ष हुआ और मुनि के साथ चल दिए। मुनि के साथ चल दिए तो रास्ते में जब जा रहे थे देखे एक जगह आश्रम तो बना था, न वहाँ कोई पशु थे न पक्षी थे, कुछ नहीं था वहाँ। वहाँ एक पत्थर की शिला थी, केवल शिला दिखाई दी। तो प्रभु राम ने मुनि जी से पूछा कि मुनि जी क्या है ये? तो मुनि जी हाथ जोड़ के प्रभु से कहने लगे कि प्रभु पूरी कथा बताए पूरी कि ये गौतम ऋषि की स्त्री है, इस सांप बस पत्थर बन गई है और तभी से पड़ी है, ये तब से पड़ी है, ये आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि आप आओ और इस पे चरण रख दो अपना, बस इतना ही ये चाहती है। तो प्रभु ने चरण रख दिया उस पे। इस कहानी का भावार्थ यहीं तक संभव है, इसके आगे फिर जो चौपाई आएगी उसका भावार्थ मैं फिर से आप लोगों को कहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।